हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि वो पिछले क्लास में देखे थे टेंस होता क्या है, टेंस के बारे में पढ़े थे, टेंस कितने तरह के होते हैं। तो टेंस वो होता है जो किसी कार्य या घटना हो रहा है उसका समय बताता है, उसे हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस इंग्लिश में तीन तरह के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है, जो हमारा पीछे छूट गया है। प्रेजेंट टेंस जो हमारा चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो हमारा आगे आएगा। इसी प्रकार हिंदी में भी होता है काल या समय जिसको बोलते हैं, वो भी तीन भाग होता है, जिसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल, अर्थात इंग्लिश में आके हम लोग ये पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, जैसे हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्तमान काल। वर्तमान काल होता क्या है कि इस टेंस में हमें वर्तमान में किसी कार्य का होना, मतलब इस टेंस में हमें बस ये पता चलता है, इससे पहचाने कि वर्तमान में जो हमसे कार्य हो रहा है, या कोई कार्य हो रहा है, या कोई कार्य का होना होता है, या कोई कार्य हो चुका है, या किसी निश्चित या अनिश्चित समय से हो रहा है का बोध होता है। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में हमें कोई कार्य हो रहा है, या कोई कार्य हमसे होता है, या कोई कार्य हमसे हो चुका है, या कोई कार्य किसी समय, निश्चित समय या किसी अनिश्चित समय के साथ घट रहा है, वो हमारा क्या होता है, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस होता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता होता है, टी होते हैं, ते होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेल रहे, अर्थात मैं कोई कार्य यहाँ पे कर रहा हूँ, किस में कर रहा हूँ, वर्तमान में कर रहा हूँ। तो जिसको बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान में किसी कार्य का होना, या हो रहा है, या हो चुका है, या किसी निश्चित या अनिश्चित समय में हो रहा है, वो हमारा वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के क्रिया के अंत में, वर्तमान काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, या कोई निश्चित या अनिश्चित समय कोई कार्य चल रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेल रहा है। वर्तमान काल हमारा टेंस का पहला भाग होता है। इसके भी हम लोग तीन भाग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं, पहला होता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेट टेंस जिसे हम लोग इस समय कर रहे हैं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल। और इसको हम लोग बोलते हैं निश्चित या निश्चित या निरंतर, अर्थात इसको बोलेंगे हम लोग निरंतर काल, अर्थात चल रहा है हमारा जो निरंतर वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल। इसे हम लोग बोलेंगे वर्तमान पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में लोग अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात जो कार्य हम लोग कर रहे हैं कोई निश्चित है नहीं कि हमारा कार्य होगा पूरा कि नहीं होगा। इसको हम लोग वर्तमान समय में
सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको निरंतर वर्तमान काल या अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, अर्थात कार्य हमारा हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये वर्तमान पूर्ण काल होता है, अर्थात इसमें पूरा कार्य हमारा हो चुका होता है। चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो भी कार्य चल रहा है हमारा कोई निश्चित या अनिश्चित समय का चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग अनिश्चित वर्तमान का पहचान होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, की है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा रहा है, रही है और इसके साथ हमारा समय दिया रहता है जो निश्चित या अनिश्चित होता है। इसके साथ समय दिया जो निश्चित या अनिश्चित होता है, निश्चित होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पिछले दो वीडियो से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में पढ़े थे टेंस, टेंस होता क्या है। दूसरे में पढ़े टेंस के प्रकार प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस टेंस हमारा क्या होता है, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तीनों के चार चार प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट होता है, इसका पहचान क्या होता है, कि कोई कार्य हमारा वर्तमान समय में चल रहा है। और प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, कोई निश्चित या अनिश्चित कार्य हो रहा है। अर्थात कुल मिला के प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि किसी वाक्य के अंत में है, वो आदि शब्द आते हैं। और ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल या निरंतर वर्तमान काल, हर चलते हुए जो चल रहा है, कार्य हो रहा है हमारा। तीसरा प्रकार होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण काल, मतलब इसमें कार्य हमारा पूरा हो चुका होता है। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्स होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात इसमें कोई कार्य हो भी रहा है, वो किसी समय, किसी निश्चित समय या किसी अनिश्चित समय के साथ चल रहा है, वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। और इसको पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे और इस समय सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो इस टेंस में होता क्या है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। इस टेंस के वाक्य से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना समय समय पर सामान्य रूप से या अनिश्चित समय पर घटती है। अर्थात इसमें जो भी कार्य घटेगा वो समय समय पर, सामान्य रूप से या कोई अनिश्चित समय पर घटेगा। इसमें किसी कार्य के पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता। अर्थात कोई कार्य वर्तमान में हमारा हो रहा है, लेकिन वो कब पूरा होगा और कब खत्म होगा इसका हमको पता नहीं चलता। अर्थात यह क्या होता है, हमारा अनिश्चित रूप में चलता रहता है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी कार्य हो रहा है हमारा अनिश्चित समय से चल रहा है, उसका कब खत्म होगा हमको पता नहीं चला। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो पहला प्रकार होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रेजेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। और इसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसमें इसमें इस टेंस में वर्ब की अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज हम लोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं।
दूसरा इसमें सिस्टम क्या है मेन वर्ब में, पहले तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इसमें, अर्थात ये हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस यानी पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इसमें, इस टेंस में कोई सहायक क्रिया, कोई सहायक क्रिया, सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, यूज नहीं होती है, अर्थात इस टेंस में जो मेन वर्ब बनता है वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं उसको, और दूसरा क्या इसमें कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इस टेंस में कोई सहायक क्रिया अर्थात कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। जैसे हम लोग और टेंस करते हैं, डू या डज का उपयोग करते हैं, डिड का, इज, एम, आर का, लेकिन इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तीसरा रूल इसमें होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात इसको हिंदी बोलते हैं एक वचन, एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन के साथ, एक वचन के साथ मेन वर्ब की, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, मेन वर्ब होता है हमारा मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलेंगे बहुवचन, बहुवचन अर्थात एक या एक से अधिक, और यू हो गया हमारा, दे हो गया, आई हो गया, इन सब के साथ, के साथ वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और यस या यस नहीं लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं, अर्थात इस टेंस के मेन वर्ब में हम लोग किसका यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा मतलब एक वचन होगा उसमें मेन वर्ब के साथ जैसे यस लगाएंगे, और जो हमारा प्लूरल होगा जैसे बहुवचन होगा जैसे हम लोग कहते हैं, और आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गए, इन सब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा जान लें कि इंडेफिनिट टेंस जो भी होगा प्रेजेंट टेंस वाले में उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं। जैसे हो गया हमारा वह जाता है, वह जाता है, पहले हम लोग टेंस प्रेजेंट टेंस होता क्या है से पता चल रहा है हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, और इसी बात के केस में ता है ये हमारा इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, तो दोनों मिल गया तो हमारा क्या तैयार हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो गया। मतलब इससे पता चलेगा कि हमारा टेंस जो है कौन सा है, ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो तुरंत हम लोग आएंगे कि हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ही का हम लोग करेंगे, वह का करेंगे ही, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो जाना का हो जाएगा वो, तो वो हो गया। और हम लोग एक और नियम पढ़े थे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सिंगुलर है तो ईएस जुड़ जाता है, तो हमारे यहाँ से ईएस होता है बोझ, हमारा ईएस इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस की बोझ, वह जाता है। और एक चीज और मेन बेस हम लोग तैयार करना है कि कोई भी टेंस हम लोग बनाएं जिसको ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले उसमें देखा जाएगा कि हमारा होगा क्या, हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, और हमारा मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, और हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तीनों हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये तीनों नहीं मिलेंगे किसी सेंटेंस में तो हम लोग कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। और अभी तो हम लोग पढ़े नियम, स्ट्रक्चर क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक, दूसरे में आएगा हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की, मेन वर्ब की हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है
इसके साथ यस या यस लगाएंगे, और अगर प्लूरल पे यस या यस नहीं लगाएंगे, इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा आ जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पढ़े कि वो आ जाता है ही रोज, मैं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये हमारा सेंटेंस सिंगुलर नहीं आके प्लूरल हो गया। तो प्लूरल का हम लोग पढ़ें कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यस यस नहीं होगा। तो आई हो गया मैं का, और पढ़ना हो गया रीड, आई रीड हो गया, तो इसमें यस यस नहीं है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा प्लूरल में। जैसे तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो गो, यू गो, तुम जाते हो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर वाला पढ़ लें, जैसे वो पढ़ता हो गया, वह 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 लिखता है, वह लिखता है, वह लिखता है, तो हो जाएगा इसका ई राइट्स, ई राइट्स। यस यस क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा सिंगुलर सेंटेंस है। और ठीक इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? कि किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, डू आएगी और एक डज आएगी। तो डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर अर्थात एक वचन, और डू के साथ, डू किसके साथ आएगा हमारा? प्लूरल के साथ आएगा, प्लूरल अर्थात बहुवचन के साथ हमारा डू आ जाएगा। और इसके बाद नॉट लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? आएगा हमारा पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अब इसमें सिंगुलर हो तो यस यस नहीं लगाएंगे, और हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, जैसे हमारा मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। अगर मैं आई हो गया, मैं हमारा प्लूरल में होता है, तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे डू का। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव आएगा तो नॉट का यूज हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा होता है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हमारा नहीं के लिए हो गया, ये हमारा होगा मेन वर्ब, इसको बोलेंगे हम लोग मेन वर्ब। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या इसको अदर वर्ड भी कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो लोग रूल पढ़ लें क्या? नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज होगा, फिर नॉट होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगे, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होंगे। तो अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर रहेगा, उसके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस हमारा प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। और अगर किसी वाक्य के अंत कभी नहीं आ जाए, किसी वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाए, ये भी हमारा नकारात्मक ही होता है, लेकिन जब कभी नहीं आ जाए तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, अर्थात डू या डज का उपयोग नहीं करेंगे। और हम लोग नॉट का भी यूज नहीं करेंगे, सीधे क्या लिखेंगे? नेवर लिखेंगे। जैसे मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं कभी नहीं जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा मैं का हो जाएगा आई, और कभी नहीं का स्पेलिंग होता है नेवर, आई नेवर गो, आई नेवर गो, अर्थात मैं कभी नहीं जाता हूँ। तो वर्ब ये हमारा प्लूरल हो गया आई, इसमें प्लूरल हो या सिंगुलर हो सबके साथ नेवर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हमारा दो प्रकार होता है, एक हमारा नहीं के लिए होता है, एक हमारा कभी नहीं के लिए होता है। कभी नहीं के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी, और नॉट का यूज भी नहीं करेंगे। और अगर नहीं शब्द आ जाए तो सिंगुलर के लिए डू लगा डज लगाएंगे, प्लूरल के लिए डू लगाएंगे। अब हमारा आ गया तीसरा वाला इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ये हमारा दो टाइप होता है। एक होता है हमारा यस या नो टाइप, यस या नो टाइप होता है पहला वाला। दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। इसमें क्या होता है कि क्या शब्द, क्या शब्द, क्यों शब्द, यानी प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता है, वाक्य में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है। ये हमारा हो गया यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, क्या, क्यों, कब, कैसे, उसी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। यस या नो टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन टाइप होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर हम लोग जवाब देंगे। और इसमें हो गया मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं क्यों खेलता हूँ, ये सब हमारा डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, सबके साथ हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच जुड़ा हुआ, इसलिए डब्ल्यू एच टाइप हो गया। यस या नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए डज लगेगा, प्लूरल के लिए डू लगेगा। अर्थात क्वेश्चन वर्ड में दो टाइप के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होंगे। पहला टाइप होगा हमारा यस या नो टाइप, दूसरा होगा डब्ल्यू एच टाइप। पहले टाइप में क्या होता है यस या नो टाइप में कि क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के सबसे पहले आता है। जब शुरुआत किसी वाक्य की तो क्वेश्चन वर्ड से ही होगी, यानी प्रश्नवाचक शब्द से होगा, वो हमारा यस या नो टाइप होगा। दूसरा टाइप होगा डब्ल्यू एच टाइप होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप, कि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसको हम बोलेंगे डब्ल्यू एच टाइप। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में, यस या नो टाइप वाले में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे रूल का, उसमें क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा, तो इसमें डू या डज हो गया, डू या डज प्लस सब्जेक्ट हमारा होता है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी, और इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा अदर वर्ड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क से हमको पता चलेगा हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, निगेटिव या इंटेरोगेटिव है। और डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का लिखेंगे स्पेलिंग, क्वेश्चन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज जो भी हो, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा मेन वर्ब हो गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारा अदर वर्ड हो गया, और उसके साथ हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अर्थात पार्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती पार्टिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ यस या यस लगेगी, और प्लूरल रहेगा तो यस या यस नहीं लगेगी। दूसरा टाइप हम लोग पढ़े नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया होता है, जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं उसमें नहीं शब्द आ जाए तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं खेलता है, ये सब हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इसका रूल हम पढ़ते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज जाएगी। डू का उपयोग कहाँ करेंगे, जब हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा अर्थात बहुवचन में होगा, और डज का उपयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, अर्थात जब हमारा एक वचन होगा तो डू या डज। और जैसे हम लोग डू या डज लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर के साथ यस यस नहीं लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, डू या डज हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो गया, अदर वर्ड। तीसरा में हम लोग आएंगे इंटेरोगेटिव, जिसको बोलेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, हाँ या ना वाला, दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप वाला, प्रश्नवाचक शब्द वाला। तो यस या नो टाइप में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग बोलते हैं तो पहला वर्ड हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, इसको बोलेंगे हम लोग यस या नो टाइप। दूसरा टाइप में होता है कि कोई भी सेंटेंस हमारा शुरुआत होती है, उस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, डब्ल्यू एच वाट आएगा, वेयर आएगा, हु आएगा, था क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब आएगा तो हमारा सेकंड टाइप हो जाएगा। तो पहले टाइप का हम लोग रूल पढ़े थे, क्या होता है पहले अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसके जब हम लोग सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं डू या डज
सब्जेक्ट के अनुसार होगा डू या डज, सिंगुलर के साथ रहेगा तो डज लगेगा, प्लूरल के साथ रहेगा तो डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इस रूल में होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो हमारा सेंटेंस गलत बना रहेगा, भले ही हम लोग सही सही लगा लें। दूसरा टाइप होगा डब्ल्यू टाइप में क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे जैसे हम लोग पहले टाइप का एग्जांपल करें, जैसे पहले टाइप का हम लोग एग्जांपल करें, क्या क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो क्या का अब पहले हमारा क्वेश्चन बड़ा गया, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखा था, इसकी जगह हम लोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। तो ये हमारा प्लूरल में आ गया, तो प्लूरल आएगा तो हम डू यूज करेंगे, डू यू गो, जाना हमारा गो, और उसके साथ क्वेश्चन मार्क हमारा क्या, तो जाते ही हमारा पहले टाइप हो गया। दूसरे टाइप का हम लोग डब्ल्यू टाइप का पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ लें, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, तो हो जाएगा क्या। सब अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए उसकी स्पेलिंग लिखा जाता है क्या का हो जाएगा व्हाट। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो तुम है तो तुम हमारा प्लूरल है, इसके साथ यूज करेंगे व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले। तो हम देखें क्या कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए उसकी स्पेलिंग न लिखने उसकी जगह पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और अगर क्या सब बीच में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी, उसके पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड के स्पेलिंग लिखेंगे। और अगर इसी के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो नहीं शब्द हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, जबकि सब्जेक्ट के बाद है, किसके लिए, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। अर्थात हम लोग तीनों टाइप के अगर अलग अलग रूल देखें, स्ट्रक्चर रूल देखें, तो पहला होगा हमारा पॉजिटिव के लिए क्या होगा हमारा, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट आ गया, फिर इसमें कोई हेल्पिंग नहीं है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारी। और अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, प्लूरल तो यस या यस नहीं लगेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड हो गया, अदर वर्ड हो गया। दूसरा टाइप हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हो गया डू या डज हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और जब नेगेटिव जब कोई भी हेल्पिंग लगेगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर है तो यस यस नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड हो गया। और तीसरा टाइप हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो टाइप होते हैं, पहला टाइप हमारा हो गया यस या नो टाइप, इसका रूल होता है हमारा डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट हमारा हो गया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और हमारा अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरे टाइप में डब्ल्यू टाइप हमारा होता है, इसमें हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, फिर हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड हो जाएगा डू या डज, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क यूज होगा। अर्थात हम लोग तीनों सेंटेंस पढ़ चुके हैं, पहला हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव, जिसमें दो टाइप होंगे, पहला टाइप होगा यस या नो टाइप, दूसरा टाइप होगा हमारा डब्ल्यू एस टाइप। तो पहले टाइप के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसमें हम लोग यस यस लगाएंगे सिंपल सब्जेक्ट के लिए, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। तीसरा वाला आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलेंगे नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, लेकिन ये सही है सिंगुलर के लिए नहीं लगेगा। तीसरा टाइप हमारा आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये दो टाइप होते हैं, पहला होता है यस एंड टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। यस एंड नो टाइप मतलब कोई क्वेश्चन टाइप में हो, अर्थात कोई भी वाक्य हम यूज करें, शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उसकी वाक्य में पहला वर्ड हमारा प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या क्यों कब कैसे ये सब आएगा। उसके लिए हम लोग रूल यूज करेंगे, क्या क्यों की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सीधे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और अदर वर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। दूसरा है हमारा डब्ल्यू एस टाइप से बोलेंगे हम लोग, क्या क्यों के शब्द वाक्य के बीच में आए, उसमें हमारा होगा पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाएंगे डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। तो
बेसिक से अगर आपको टेंस सीखना है तो हमारे चैनल पढ़ाई वाला 9 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। आगे भी शेयर करवाते रहिए और पढ़ते रहिए। बेसिक से सर टेंस पहले हम लोग पढ़े थे, पहले वीडियो में टेंस होता क्या, टेंस के प्रकार क्या होंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या होता है। तो ऐसे करके हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे तो हम लोग बेसिक से अगर पढ़े टेंस तो हमको मात्र 1 हफ्ते में हम लोग टेंस पूरा कवर कर लेंगे। टेंस कोई कठिन नहीं है, अगर हम लोग बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से रूल याद करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टेंस पहचानना। टेंस पहचानते कैसे कि कौन सा टेंस हमारे प्रेजेंट पे चल रहा है, कौन सा हमारा फ्यूचर में, कौन सा हमारा पास्ट में है। तो टेंस पढ़ने के लिए आगे हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।